मैं आपको एक ऐसे ग्रंथ के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इसका नाम है हनुमान ज्योतिष, ठीक है ना। जब हनुमान जी को पता चला कि हम सब लोग 33 कोटि देवता लोग मरने वाले हैं, हम में से कोई एक भी जिंदा नहीं रहेगा, न ब्रह्मा न विष्णु न महेश, न कोई 33 कोटि देवता। अब पृथ्वी के मनुष्य लोग जो हैं वो अकेले पड़ जाएंगे। उनको चिंता था मनुष्य का, और उन्होंने इसीलिए राम भक्ति को भी छोड़कर उन्होंने ऋषिमुख पर्वत में जाके तपस्या किया। और उन्होंने तपस्या किया किसका? ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता जो सूर्य नारायण है उनका तपस्या किया। उन्हीं सूर्य नारायण को बोलते हैं अलख निरंजन। मुसलमान अल्लाह बोलते हैं, हम लोग हिंदू लोग अलख निरंजन बोलते हैं। वही तो है सबसे बड़े भगवान। ब्रह्मा विष्णु महेश तो अक्षर हैं, इनका नाश होता है। कई ब्रह्मा कई विष्णु कई महेश्वर आते हैं, लेकिन जो अक्षर है जिसे लक्ष्मी नारायण भी बोला जाता है, दिल्ली में उनका मंदिर भी है। लक्ष्मी नारायण का मतलब होता है, लक्ष्मी माने धरती, नारायण माने सूर्य। इनका कोई मतलब अवतार भी नहीं होता है, इनका अंत्य भी नहीं होता है, शुरू भी नहीं होता है। ये परम ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, बात बाकी ईश्वर हैं। तो हनुमान जी जो ऋषिमुख पर्वत में तपस्या करने गए, हनुमान जी को खुनकुनी नारद जी को खुनकुनी हो गया। उन्होंने सोचा कहाँ गए हनुमान जी, तो वो पूछने गए महादेव को। मैं तो गांजों में व्यस्त था भाई, मुझे पता नहीं है, महादेव ने बोला। और फिर विष्णु को पूछने गए, मैं तो बस लक्ष्मी के साथ जल क्रीड़ा कर रहा, मुझे भी पता नहीं है। ब्रह्मा को पूछो, ब्रह्मा ने बोला मैंने तो कई करोड़ वर्ष पहले सृष्टि उत्पन्न करके छोड़ दिया। कई सारे भगवान उत्पत्ति हो गए, या कई सारे चेंज हो गए, किनका अवतार हो गया, बहुत सारे राजा युवराज हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश सबका अपना अपना अवतार हो गया, कईयों अवतार हो गया। अभी विष्णु का राम अवतार चल रहा है, उनसे पूछो। फिर राम के पास ब्रह्मा विष्णु महेश और नारद जी चारों पहुंच गए। राम जी आपका जो दूत है, आप तो विष्णु अवतार में हैं, आपका दूत हनुमान कहाँ है? तो राम जी ने बोला मुझे पता नहीं है, वो तो 2 साल से मेरे कांटेक्ट में नहीं है, कहाँ गया, मैं भी परेशान हूँ। तो आप देखो ना तो ध्यान दृष्टि से। तो राम ने ध्यान दृष्टि से देखा था ऋषिमुख पर्वत में अड़ोम 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 करते तपस्या करते हनुमान जी। और वहाँ सब पहुँच गए, ब्रह्मा विष्णु महेश नारद और राम। हनुमंते तुम क्या कर रहे हो? हनुमंते बोले आँख खोल के, राम जी दर्शन, मेरे प्रभु आप आ गए। मुझे ये पता चला कि हम भगवान में से कोई बचने वाला नहीं है, हम सब मारे जाएंगे, मर जाएंगे, हमारा अंत हो गया है। पृथ्वी का मनुष्य जो है ना वो अकेले पड़ जाएंगे, उनमें कोई साथ नहीं देगा आपको। तो मनुष्य को जो है कोई साथ नहीं दे रहा है, तो मैं एक ज्योतिष शास्त्र लिखने जा रहा हूँ। तो हम भगवान के मृत्यु के बाद भी मनुष्य को तो वो किताब साथ देगा। इसका नाम रहेगा हनुमान ज्योतिष। सूर्य ज्योतिष भी बोल सकते हो। हनुमान ने सुना, सूर्य ने बोला, और राम जी ने लिखा, तो राम ज्योतिष भी कह सकते हो। 3 नाम है इसका, राम ज्योतिष, हनुमान ज्योतिष, सूर्य ज्योतिष। अब शासी ज्योतिष भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी शामिल थे, इसीलिए शासी ज्योतिष भी है इसका नाम। और इसका और एक नाम है प्रजात ज्योतिष भी है, जिसमें नारद जी भी हैं। और एक और नाम है बनझाखरी ज्योतिष भी है। ये गुफा में रहेगा, एक किताब पापी लोगों के पास नहीं पहुंचेगा, धर्मात्मा के पास पहुंचेगा, ऐसा कर करके उन्होंने बोला। इसमें देखिए विशेष सूची दिखाता हूँ आपकी, क्या क्या है इसमें। आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक है। इसमें हनुमान जी बोलते हैं पूजा पाठ मत करो, मंदिर में मत जाओ, किसी भगवान का आराधना मत करो, भगवान मर चुके हैं। बस इस किताब को सहारा लो, मन सफा रखो, धार्मिक रहो, तुम किसी का भी उपकार करो, परोपकारी रहो। घंटा पूजा पाठ दिया कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे बोलते हैं। इसमें देखिए गमन परीक्षा, आगमन परीक्षा, कृषि कर्म परीक्षा, व्यापार परीक्षा, गंगा प्राप्ति परीक्षा, मृत्यु चिंता परीक्षा। उसी तरह आपको देवेष्ट परीक्षा, देवता साथ देंगे नहीं देंगे, सहायता परीक्षा। इसी तरह देखिए बहुत है, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। वास निरूपण, जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ शत्रु है, दुश्मन है, आपका भविष्य क्या है सब बताता है। मंत्र परीक्षा, आपका मंत्र सफल नहीं है या नहीं है ये भी बताता है। और देखिए धन चिंता परीक्षा, धन होगा कि नहीं होगा। मनस्कम परीक्षा, मन का चाहना पूरा होगा कि नहीं होगा। रोग परीक्षा, कौन सा रोग आपके शरीर में ये भी बताता है। धनागम परीक्षा भी है, धन आएगा कि नहीं आएगा। बात परीक्षा, आपका किसी ने तिरस्कार किया ये परीक्षा। विवाद परीक्षा, झगड़ा में पड़ गया उसका परीक्षा। और संग परीक्षा, साथी मित्र धोखेबाज है कि नहीं ये वो परीक्षा। ये तो परीक्षा, दुश्मन से लड़ना सही है कि नहीं, आपसे कितना शक्तिशाली है ये भी है। अब मिलन परीक्षा, आपका प्रेमिका से या शुभचिंतक से या भाई यार बंधु से मिलन होगा कि नहीं होगा ये परीक्षा। याचना परीक्षा, बड़े राजा महाराज से विनती करने पर, फरियाद करने पर आपको फरियाद मिलेगा कि नहीं वो परीक्षा। सुस्थान परीक्षा, जिस जगह पे रह रहे हैं वो हर जगह लक्षण का है कि कुलक्षण का है वो परीक्षा।
नक्षत्र में परीक्षा आपका धन किसी ने ले लिया, लूट लिया, भाग लिया, तो धन मिलेगा कि नहीं, उसमें पागल कितना होना है, ये सब परीक्षा। और प्राप्ति परीक्षा आपको कितना प्राप्ति होगा नहीं होगा, ये परीक्षा। पीछे दुश्मन आपका पीछे पड़ रहा है कि नहीं पड़े, ये परीक्षा। और ग्राहक का परीक्षा, आपका ग्राहक सही है या गलत है, ये परीक्षा। आपको डर है कि नहीं, भीति परीक्षा में डर है, दुश्मन आपको क्या करेगा नहीं करेगा, ये परीक्षा। इसी तरह गर्भ परीक्षा, बच्चा होगा नहीं, ये पेज में बच्चा होगा, बेटा होगा, बेटी होगा, ये परीक्षा। चिंता परीक्षा, आप किसी बात के उलझन में पड़ गए तो इस चिंता की मुक्ति पाने का परीक्षा। अब बंधन परीक्षा, दुश्मन के शिकंजे में पड़ गए तो आप शिकंजे से बाहर निकल सकते हो नहीं सकते, ऐसे परीक्षा। विश्वास परीक्षा, किस आदमी या किस परिवार इष्टजन आपका विश्वास के लायक है नहीं है, ये परीक्षा। अब विद्या परीक्षा, आपको विद्या मिलेगा नहीं मिलेगा, ये परीक्षा। आपका बुद्धि कितना है, ये परीक्षा। दूत परीक्षा, आपका जो दूत है, सहायक है, आपका वो साथ देगा नहीं देगा, परीक्षा। संबंध परीक्षा, किस रिश्तेदार संबंध लायक है, किस साथी संबंध लायक है, परीक्षा। राज्य परीक्षा, आपको कौन राज्य में बैठना सही है नहीं, परीक्षा ऐसा। संतान परीक्षा, संतान आपका होगा नहीं होगा, संतान साथ देगा नहीं देगा, ये परीक्षा। और संतान में बेटा पैदा हो गया, बेटी पैदा, ये सब परीक्षा। संचय परीक्षा, धन आपका बचेगा या नहीं बचेगा या खर्च हो जाएगा, ये परीक्षा। विवाह परीक्षा आपको होगा, इसीलिए ऐसे ही आपको विक्रय परीक्षा, आपका जो है धन बिक्री होगा नहीं होगा या बिकेगा नहीं, ये परीक्षा। प्रणय परीक्षा, प्यार मत का रिश्ता कैसा होगा। कुशल परीक्षा, आपको कुशल रहना, आपको जीवित रहना, ये सही है या क्या है, ये परीक्षा। ये सब परीक्षा होगा। इसके विशेष सूची में जैसे ये भगवान होते हैं इनका, जैसे गोरखनाथ 1 में आते हैं, श्री राम 2 में आते हैं, लक्ष्मण जी 3 में आते हैं, अंगद जी 4 में आते हैं, जामवंत 5 में आते हैं, अंगद 5 में अंगद, 6 में जामवंत, 7 में बाली, 8 में हनुमान, फिर 9 में नील, फिर नल, विभीषण। ऐसे भगवान के अनुसार होता है। सुग्रीव, बलभद्र, इनका 10 अंग होता है। ये न्यूमरोलॉजी की तरह है, जैसे आधुनिक न्यूमरोलॉजी तो अभी हो गया, ये पास्ट न्यूमरोलॉजी है। इसी तरह कृष्ण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये स्वर्गवासी है, सब स्वर्ग में इनका वास है। कामदेव, इसी तरह सांब, प्रद्युम्न विभु है, महादेव, गणेश। इसी तरह आपको दिखना, ये सांब हो गया, हाँ। और कार्तिकेय, गरुड़, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, अर्जुन। इसी तरह देखिएगा दुर्योधन, भीम, सहदेव, अब गंगापुत्र भीष्म, दुशासन। इसी तरह अहिबर, कर्ण, अंगिरा, अगस्त, दुर्वासा। और आपको जनक, नारद और सनक, सनंदन, ये सब स्वर्गवासी हैं। वशिष्ठ, मिथिला, लास्ट में जनकपुर की रानी मिथिला, जनकपुर की राजकुमारी, अयोध्या की रानी मिथिला, जिसे सीता माता कहते हैं। ये देखिए, ये सब प्रश्न का उत्तर हनुमान ज्योतिष में है। ये आपका जन्म से मृत्यु तक, कब आपका मृत्यु होगा ये भी बता देगा, किसके साथ आपका रिलेशन सफल है नहीं है ये भी बता देगा। ये एक तरह से आपका गार्जियन है। भगवान ने, हनुमान जी ने बोला किसी भगवान को पूजो मत, अगरबत्ती मत जलाओ, किसी मंदिर में माथा मत टेकाओ, भगवान मर चुके हैं। बस इस किताब को ही मानो, 40 मंत्र है, इसीलिए हनुमान चालीसा ये है। लेकिन कुछ बदमाशों ने इस हनुमान चालीसा को बंद करके झूठ मूठ के एक चालीसा लिख लिया और उसमें लोगों को पागल बना दिया। असली हनुमान चालीसा ये है, जिसे हनुमान ज्योतिष, सूर्य ज्योतिष, राम ज्योतिष, नारद ज्योतिष और साक्षी ज्योतिष बोलते हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हैं। बस यही जानकारी देता हूँ। अब आगे के सीरीज में आपको हर समस्या का समाधान, कम से कम 40-50 एपिसोड में 1 समस्या का समाधान। इसमें तो डिस्परेट रहेगा मैंने, लेकिन डिस्परेट को मैं एक मुश्त करके दिखा दूंगा। 1 का रिजल्ट क्या, 2 का क्या, 3 का क्या। आपको ऐसा करना है, आपको 1 से लेकर 10 तक का अंक चुनना है और अंक के अनुसार रिजल्ट दिखना है। रिजल्ट में बहुत पन्ना उल्टाना पड़ेगा, ऐसा नहीं करूँगा मैं, आपकी मेहनत मैं कर दूंगा और वो सारा पन्ना का रिजल्ट एक ही बार मिलेगा। आप आँख मूंद के सोचना, किसी समस्या जैसे आपका जगह बेचना है, बिकेगा कि नहीं बिक्री परीक्षा आप चुन लेना और उसमें आपको बोलना क्या होगा, तो मैं 5 रोजूंगी, तो 5 रोजूंगी या रोजूंगा। और 5 में क्या आता है, तो जो आता है वही आता है, मैं आपको क्लियर दिखा दूंगा। इसके यही आपकी जानकारी देते हुए, ये बहुत बड़ा किताब, जो धर्म का भी धर्म, भगवान का भी भगवान है, ज्योतिष का भी ज्योतिष है। इससे बड़ा ज्योतिष पृथ्वी में कोई नहीं है। ये नास्तिक धर्म से भी बड़ा, कीरो से भी बड़ा, नायर मुल्ला से भी बड़ा, आपको न्यूमरोलॉजी से बड़ा, इससे बड़ा ज्योतिष कुछ भी नहीं है। ये हनुमान जी हैं, अमेरिकन भगवान है। हम लोग तो इंडियन नेपाली मानते हैं, ऐसे नहीं है। अमेरिका का मंक गॉड है, गणेश जी भी अमेरिकन है, उनका नाम टीटीज है। और लेकिन नेपाल में डी बोलना भूल गए लोग, अतः तीज पर्व बन गया। उसी तीज पर्व में गणेशोत्सव, मौर्योत्सव होता है। ये अमेरिकन गॉड है, गणेश और हनुमान, ठीक है। और अब बाद में कि आप संभाल लेना। मैं इतनी कहते हुए इस वीडियो को स्किप करता हूँ, बंद करता हूँ। मेरा गफाड़ी किंग नाम का चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये न्यूमरोलॉजी का किंग चैनल है। इसमें मैं गिनीज बुक में दावा करने जा रहा हूँ। इसमें मेरे पास
काफ़ी प्रमाण है, बहुत साइंटिफिक है करके मैं गिनीज बुक के लिए भी इसको चैलेंज करता हूँ। और मैं थुम्बली में गिनीज बुक चैलेंज करके रखता हूँ। अभी तो वीडियो डाल रहा हूँ, बाद में थुम्बली डालूंगा क्योंकि मुझे नहीं आता है वीडियो एडिटिंग। और आप इतने ही में चित्त बुझाना, कुछ हफ्ते या 15 दिन महीने दिन बाद थुम्बेली, बहुत थुम्बेल, पहले तो थुम्बेली बोलते थे, आजकल थुम्बेल हो गया है। थुम्बेल में अट्रैक्टिव डालता हूँ, ठीक है ना। इतना करके वीडियो बंद करता हूँ। मेरे चैनल गफाड़ी किंग को सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब में। आप मेरे प्रिय श्रोता हैं, मरने के बाद कुछ नहीं ले जाएंगे। मैंने इसलिए चैनल खोला कि मैं मरूंगा तो मेरी बहुत जगह है, बहुत 50-60 आना जगह है। क्या कौन क्या लेकर जाएगा, मेरा तो नहीं होगा, या तो सरकार का होगा, या मेरे बेटा का, या मेरे दुश्मन का होगा। ऐसा नहीं है। मैं जो चैनल बनाता हूँ यही मेरा कृति है, यही मेरा कर्म है। आप लोग भी सब्सक्राइब करने में कंजूसियाँ मत करना। आप स्वर्ग जाओगे कि नर्क, सब्सक्राइब पे डिपेंड करता है। सब्सक्राइब किया तो स्वर्ग जाओगे, कंजूसियाँ किया तो नर्क जाओगे। इतना ही याद करना श्रोता जी, श्रोतागण और दर्शकगण। आपका भी कोई भी चैनल हो, मेरे को आप बोलना, मेरे इसमें सब्सक्राइब कर दो। मैं एक बार नहीं 50 बार सब्सक्राइब कर दूंगा, बहुत औरों से करके। मेरे से तो एक बार होगा, लेकिन मेरे साथी भाई जी, इष्ट मित्र जो हैं, उनसे करके मैं आपको बहुत सपोर्ट करूंगा। इतने कहते हुए वीडियो को मैं बंद करता हूँ। मेरे से कोई गलती हो गया है तो माफ़ करना। मैं 48 साल का बंदा हूँ, लेकिन मेरा आवाज़ है 14-15 साल का बच्चा की तरह। मैं जब दाढ़ी काला बनाता हूँ ना, तब मैं 30-35 का दिखता हूँ। मेरा हार्मोन लेवल हाई है, 9 है। मैं कभी बूढ़ा नहीं रहूँगा। मेरा अनमार जो है ना, आपको क्यूट है, बाद में दिखाऊँगा किसी दिन। ऐसा नौबत आएगा कि मुझे अनमार भी दिखाना पड़ेगा, बहुत वायरल होने के बाद अनमार दिखाऊँगा। अभी नहीं, अभी मैं जो है क्यूट हूँ, हैंडसम नहीं हूँ, बहुत सुंदर चेहरा है मेरा। इतना कहते हुए ना, आप लोग जहाँ हैं, जैसे हैं, खुश रहें, खुशहाल रहें। पति पत्नी हैं तो प्यार बरतते रहें, अपने ज़िंदगी में खुशहाल बरखें, एक दूसरे पे शंका न करें। प्यार मोहब्बत का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। परिवार में है तो भाई बहन माता पिता सब खुशहाल रहें। इतना कहते हुए आप लोगों को बहुत हित चाहता हूँ, और इतना कहते हुए मैं अपने चैनल को बंद करता हूँ। थैंक यू।